तो गाइस मैं आ चुका आपके लिए एक और वीडियो लेकर, जिसमें हम आए भाई पोचिंकी फिर से, क्योंकि पोचिंकी हमारी फेवरेट जगह है, क्योंकि आप जानते ही है। तो चलिए चलते हैं पोचिंकी में और थोड़े बंदे को ढूंढेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे देखते हैं कितना किल निकलता है। मैं सोचा बहुत ही अच्छा खासा किल निकलेगा, सोच के आया हूँ। तो इधर पहले घर में मेरा पार्टनर लूट ही रहा था, तो मैं आगे घर में चल जाता हूँ। मुझे उम्मीद थी कि इधर कुछ अच्छी गन मिलेगी, लेकिन भाई स्टार्टिंग में जैसे मैं अंदर आता हूँ वैसे एक क्या मिल जाता है। एक क्या मिलने का भाई थोड़ा इधर हीलिंग भी, तो भाई हमारे पास हीलिंग वगैरह सब कुछ आ चुकी थी। तो भाई हम इधर से थोड़ा लूटने के बाद बंदों पर चलते हैं, क्योंकि भाई इधर से भी फुटस्टेप्स आ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे बंदे आए भाई पोचिंकी में, बहुत ही। तो मैंने सोचा अच्छा खासा किल निकलेगा, लेकिन हम जस्ट कॉर्डर्स के साइड उतर जाते हैं तो उतना भी किल नहीं निकल पाता है। और हमारे पास गन अच्छी हो चुकी थी सिर्फ एक घर लूटने से पोचिंकी में। तो गन हो चुके थे तो मैं डायरेक्ट जाता हूँ। मुझे फुटस्टेप्स आ रहे थे और ये बंदा मुझे बहुत घुमाता है, किधर था, लेकिन लास्ट में पता नहीं चला। तो भाई उस बंदे को तो मेरा पार्टनर शुभम शायद नॉक कर चुका था, तो इधर दूसरा बॉट मिलता है जिसे मैंने मार दिया। और इसे मारने के बाद एक और फुटस्टेप्स आता है भाई, ये भी बॉट था और इसी ने मुझे बहुत देर तक घुमाया था, बाद में पता चला। तो इसे भी यहाँ फिनिश करते हैं और भाई इस पर थोड़ा लूटते हैं। तो एमो तो एटलीस्ट मिल ही गई हमको। तो इससे एमो उठाने के बाद अपना बॉट को देखने जाते हैं, क्योंकि वो कुछ गन रखा था। अगर वो मिल जाता तो भाई हमारे पास अच्छी एक और गन आ सकती थी, क्योंकि मुझे लगा उसने 5 की गन रखा होगा। लेकिन भाई कोई बात नहीं, वो नहीं मिलता तो मैं डायरेक्ट जाता हूँ, क्योंकि मेरा पार्टनर नॉक होता है। तो चलिए डायरेक्ट उसके तरफ चलते हैं, उस बंदे को मारने के लिए। तो वे अपने पार्टनर को रिवाइव देते और वो बंदा जस्ट यही घर में था। तो इधर वो मुझ पे रश मारने आता है, जिसके मैंने नॉक कर दिया। तो भाई एकेएम में भाई उजी बहुत अच्छी गन है, मैंने चैलेंज भी किया जिससे। लेकिन भाई एकेएम की अगर आप हेड मार दोगे तो उजी भी कुछ नहीं है। तो भाई बंदा थोड़ा ज़्यादा ही जोश में आ जाता है। तो भाई इसे मारने के बाद मुझे लगा इधर एक और बंदा होगा, तो मैं थोड़ा अंदर अंदर सब चेक कर लेता हूँ भाई, क्या पता और बंदे होंगे। तो कैंपर होते हैं भाई आजकल के लॉबी में। तो भाई इस पे M4 थी, लेकिन बहुत ही जल्दी लूटा भाई मेरे पार्टनर ने। तो छोड़िए भाई, चलिए और बंदे पे, जहाँ से मुझे फुटस्टेप्स भी आ रहे थे, मतलब फायरिंग का साउंड, तो उधर चलिए डायरेक्ट। तो चलिए भाई मैं इधर ही आता हूँ जैसे स्क्वाड आउट के साइड। तो आप देखिए सामने से आपको फायरिंग की साउंड आई, तो मैं तुरंत चलता हूँ उस तरफ। और यहाँ एक नॉक पड़ा होता है, उसका किल चोरता हूँ भाई। तो भाई मेरे साथ बहुत बार हुआ है, तो मैं तो ऐसे नहीं रुकूंगा किल लेने के लिए। तो भाई दूसरा फुटस्टेप भी आ ही जाता है, मुझे उसका लूटने जा रहा था भाई, पता नहीं क्या करने जा रहा था, लेकिन उसे भी नॉक करते और मैं सीधा निकल पड़ता हूँ आगे के लिए। और अब देखिए मेरा पार्टनर नॉक भाई कहाँ से मारा कुछ आता पता नहीं, और मेरे दूसरा पार्टनर शुभम जो ऑफलाइन था। तो भाई मैं फंस चुका था, मुझे बंदा भी नहीं दिख रहा था। बाद में स्पॉट होता है कि बंदा अंदर ही है, तो बंदा अंदर ही था, तो इसे भी मार देते हैं। लेकिन भाई अचानक से एक और फुटस्टेप्स आ जाता है, जो मुझे लगा बॉट है, लेकिन मुझे इधर हल्का सा बंदा स्पॉट होता है, तो मैं समझ चुका था बंदा ही है ये। तो ये बंदा ही था, आप देखिए। तो इसे भी इधर मारते हैं। तो यहाँ पे ऑल डेड हो चुके थे, तो थोड़ा लूट करेंगे भाई, क्योंकि हमारे पास लूट की कमी थी। और लूट करने के बाद चलिए हम डायरेक्ट चलते और बंदों की तलाश में आगे। तो भाई हम डायरेक्ट जॉर्जो पोल जा रहे थे, जहाँ फ्लेयर चली थी, लेकिन हमको सामने ही बाइक पे एक बंदा स्पॉट हो जाता है, जो भाई हमारे साथ टकरा लेता है। और फिर मुझे लगा ये तो किल मेरा नहीं आएगा, लेकिन भाई एट लास्ट में मैंने ही नॉक कर दिया इसे। तो इसे नॉक करने के बाद थोड़ा लूटते हैं। और फिर भाई देखिए जब तक मैं इसे लूट ही रहा था, तब तक मेरा पार्टनर वहाँ अचानक से नॉक हो जाता है। पता नहीं भाई कैसे नॉक हुआ, मैं भी हैरान था। तब पता चलता है इसका पार्टनर जो, वो भी मेरा पार्टनर ब्रिज क्रॉस कर रहा था, तो तभी उसके पार्टनर ने उसे मार दिया, बदला ले लिया। तो भाई उसका भी बदला लेने चलेंगे, पहले M4 और बैरल उठा लेते हैं, जो दोनों मुझे मिल चुकी थी। तो भाई आप देख ही सकते हैं कि सामने बंदा था, लेकिन मैं ट्राई किया थोड़ा स्प्रे देने का, लेकिन उसे कुछ भी मतलब फायरिंग चिपकता भी नहीं है। तो भाई मैं थोड़ा आगे पुश करता हूँ। मैं बाद में देखता हूँ कि भाई शुभम ने पूरा पुश ही कर चुका था आगे। तो भाई मैं थोड़ा हीलिंग वगैरह उठा लेता हूँ, क्योंकि भाई मेरी पिकअप्स पता नहीं पबजी में अचानक चेंज होते जा रही है। हर दिन भाई मैं पिकअप ठीक करता हूँ, बार बार बढ़ जाती है भाई। 7 की एमओ 250 250 7 की एमओ कोई उठाता है क्या भाई? ऑटोमेटिकली उठ जा रही है, पता नहीं क्या ग्लिच है शायद। तो भाई मैं 4 दिन से लगातार अपनी पिकअप ठीक कर रहा हूँ, लेकिन बार बार बिगड़ जा रही है। तो मैं समझ चुका अब कोई भी फ़ायदा नहीं है पिकअप ठीक करने का, ऑटोमेटिकली बिगड़ ही रही है। तो भाई उस बंदे को मारने जैसे ही मैं आगे जा रहा था, तो अब देखिए अभी क्या होता है।
वहाँ पर से भाई अचानक से एक और डासी आ जाती है जिसमें एक डुओ बैठा रहता है। मेरे ख्याल से इसी का पार्टनर होंगे। एक को तो मैंने नॉक किया और इधर दूसरे को मेरे पार्टनर ने नॉक कर दिया। तो यहाँ दोनों को मारते और थोड़ा लूटेंगे। और फिर सामने वाला जो ब्रिज पे बंदा मेरे पार्टनर को नॉक किया भाई, वो तो हमको मिलता ही नहीं है, मैंने बहुत ढूंढा। तो इससे M24 उठाते हैं, थोड़ी लूटते हैं और फिर वो हमको मिलता नहीं है। तो हम डायरेक्ट अब स्क्वाड हाउस चलते हैं जॉर्जो पोल की। मेरे को लगा उधर बंदे होंगे। तो भाई अब देख सकते हैं मैं स्क्वाड हाउस आ चुका और यहाँ आप देखिए क्या होने वाला है। जैसे भाई मेरा पार्टनर शुभम वहाँ से ड्रॉप लूट के आता है जिसमें उसे MK मिल चुकी थी। तो भाई एटेक्स उसके लिए मैं छोड़ देता हूँ और ड्रॉप लूट के आता है। तो फिर आप देखिए ऊपर मुझे पहाड़ी पे कुछ गाड़ी स्पॉट हुई, 2 US और एक बगी। तो एक US तो ग्लिच से दिख रही थी और तभी हमारे पे एक भाई गाड़ी रश मार देती है जिसमें कुल मिला के पूरे स्क्वाड भरे हुए थे। तो मैं इधर ही TPP लेने लगता हूँ क्योंकि मुझे लगा M249 है, यहाँ रहना थोड़ा बेटर होगा। लेकिन देखिए अभी मेरे साथ क्या गंदा स्कैम होने वाला है। तो भाई जैसे ही बंदे हैं मुझे फुटस्टेप्स है, एक को तो मैंने नॉक कर दिया लेकिन दूसरे बंदे ने मुझे डैमेज देकर डायरेक्ट घुस गया। और भाई गनीमत मेरे पार्टनर शुभम ने एक को MK से तो पूरा निपटा के खा दिया और फिर दूसरे को भी वो मार देगा, आप देखिएगा। लेकिन उससे पहले वो मुझे रिवाइव दे देता है क्योंकि भाई वो बंदा भी ऑलरेडी रिवाइव हो ही रहा होगा, तो रश करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो भाई जैसे ही रिवाइव देता है मुझे, मैं थोड़ा हील लगा लेता हूँ जल्दी। मैं सोचा थोड़ा लेट किधर TPP लेते हो, शुभम को मारने जाएगा, मैं भी पीछे से एक आध को निपटा दूंगा। लेकिन भाई उन लोगों ने बहुत टाइम लगा दी, सच बोलूँगा। और बहुत टाइम लगाने के देखिए मैं हीलिंग भी पूरा मेडकिट भी लगा लेता हूँ और M249 को रिलोड भी कर लेता हूँ। तो भाई मुझ पर बहुत ही अच्छा एडवांटेज आ चुका था अब। तो भाई मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ क्योंकि मुझे पता था ऑब्वियसली भाई वो नेड वेट करेंगे। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ नेड नहीं आने वाली है। ये एक ही ट्रिक से आ सकती है भाई, बाहर जाके ऊपर वाला डोर तोड़ के फेंकने का। लेकिन जैसे डोर टूटेगा मैं समझ जाऊंगा कि इधर नेड फेंकने वाले हैं तो मैं हट जाऊंगा। लेकिन अभी तक उन बंदों पे इतना दिमाग नहीं आया था। तो अब देखिए इन्हें भी हम कैसे निपटाते हैं। तो भाई शुभम ने पूरा स्मोक फैला दिया था। मैं लेट जाता हूँ भाई, इधर से अच्छा मतलब सीन मिल रहा है भाई, थोड़ा बंदों के साथ भी स्कैम करेंगे। लेकिन तभी जैसे ही शुभम एक को नॉक करता है, बिना सोचे समझे हम डायरेक्ट चलते हैं क्योंकि भाई एक नॉक है, अच्छा मौका। लेकिन अचानक से मुझे बाहर दूसरे स्क्वाड का एक बंदा शायद दिख जाता है तो उसे भी हम मार देते हैं। और शुभम इधर अपने किल को कंफर्म भी कर लेता है नीचे कूद के। तो मैं मुझे फुटस्टेप्स आया इधर से आ रहा, फिर दूसरा फुटस्टेप्स आया कि गेट पे आ चुका है। तो इसे भी मैं यहाँ नॉक कर देता हूँ। तो भाई अभी तक कोई भी डायरेक्ट फिनिश नहीं हुआ है क्योंकि मेरा वो किल भी अभी तक नहीं आया और मेरे पे वेस्ट डैमेज था। तो पहले तो भाई वेस्ट उठाएंगे। और भाई बंदों ने ओम भी रखा है। तो देखिए मैं डायरेक्ट ऊपर चलता हूँ और इधर से थोड़ा देखने का ट्राई करता हूँ क्योंकि भाई स्मोक वगैरह हो रहे थे, फुटस्टेप्स आ ही रहे थे क्योंकि यहाँ 2 स्क्वाड थे ना भाई, तो ऑब्वियसली फुटस्टेप्स तो आना ही था। तो मुझे एट लास्ट में उधर आप देखिएगा मुझे बंदा स्पॉट हो जाता है जिसे मैंने नॉक किया था। तो उसे मैं अपना फिनिश करके किल कंफर्म कर लेता हूँ और फिर भाई M249 को रिलोड पे डालेंगे। लेकिन तभी हमको 2 बंदे के फुटस्टेप्स आ जाते हैं। तो मैं समझ चुका था थोड़ा दूर दूर हम लोग को जाना पड़ेगा क्योंकि एक नेट से दोनों को उड़ाने का वो सोच रहे होंगे। तो मैं थोड़ा दूर आ जाता और जबकि आप देख सकते हैं मेरे पे वेस्ट है ही नहीं। तो फिर मैं उठाने भी जाऊंगा भाई वेस्ट, लेकिन अभी थोड़ा डेंजर लग रहा है। नीचे ही 2 बंदे कहाँ पता नहीं कैंप कर रहे होंगे। तो भाई एक को तो मेरा पार्टनर शुभम नॉक कर दी देता है। तब तक मैं वेस्ट देखने आता हूँ, इधर था नहीं। तो भाई एक को जैसे मेरा पार्टनर नॉक करता है दूसरे को मैं कर देता हूँ और दूसरे को करने के बाद मैं डायरेक्ट खा जाता हूँ उस बंदे को। तो अब देखिए शुभम ने भी अपना किल कंफर्म कर लिया। लेकिन अभी तक यहाँ जो भी स्क्वाड आए थे जो भी, कोई भी डायरेक्ट फिनिश नहीं हुआ। तो चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट लास्ट जोन में क्योंकि भाई एट लास्ट हम यहीं वेट करते हैं, हमको कोई भी और बंदा नहीं मिलता है पूरा। तो मैंने उसे स्किप कर दिया और अब डायरेक्ट एक बंदा बच चुका है। तो एक बंदा हमको मिलने ही वाला है क्योंकि बाकी सब बंदे जोन से जाते हैं। भाई हम पे किल चाहिए था, हमसे ही मर जाते, जोन से मरना था उसमें क्या था। लेकिन चलो भाई उनकी मर्जी, कोई बात नहीं। तो भाई लास्ट में आप देखिएगा बंदा बहुत ही बड़ा कैंपर था, बहुत ही बड़ा कैंपर। भाई सीमेंट्री के आगे जस्ट पत्थर होता है वहाँ पे वो कैंप कर रहा था। लेकिन मेरे पार्टनर शुभम ने सही टाइम पे उसको निपटा देता है।
आप देखिएगा वो भी ओम से चिकन डिनर भाई, जो उसको मिल ही चुकी थी। यहाँ पे ड्रॉप की बहुत अच्छी अच्छी गन थी, आप हमारे पास देख ही सकते हैं, आपको मैंने दिखाया नहीं बहुत ज़्यादा, तो कोई बात नहीं भाई। ये बंदा हमको बहुत देर तक रोकता है, लेकिन भाई हम भी रश नहीं मारने वाले थे, क्योंकि वो कहाँ कैंप था कर रहा था, हमको भाई कुछ भी पोजीशन उसकी अता पता नहीं थी। तो भाई हमने बोला यहीं वेट करते, अगर जोन हमारा साथ नहीं देता है तो फिर हील करके आगे चलेंगे हम डायरेक्ट फुल बूस्ट मार के। लेकिन भाई एट लास्ट में वो बंदा अपना कुछ सर्वर दिखाई देता है, जिसके कारण वो मर जाता है। आप देखिए चुहम ने उसे होम से निपटा दिया, और इसी के साथ हमारा चिकन डिनर भाई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब मार दीजिए।